देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। मुर्शिदाबाद हिंसा वक्त कानून के बाद भड़की आग, राज्यपाल बोले कट्टरपंथ और उग्रवाद का दोहरा खतरा, केंद्र से दखल की मांग। वक्त कानून के विरोध में शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा। अप्रैल 2025 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुए भीषण दंगों ने एक बार फिर राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द और प्रशासनिक तैयारियों की पोल खोल दी। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के विरोध में शुरू हुए प्रदर्शन जल्द ही उग्र रूप धारण कर गए। हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई। एक व्यक्ति पुलिस की गोली से मारा गया, जबकि एक पिता और उसका बेटा भीड़ द्वारा पीट कर मार दिए गए। राज्यपाल की रिपोर्ट, हिंसा पूर्व नियोजित थी, राज्य सरकार जानबूझकर नाकाम रही। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में उन्होंने राज्य पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राज्य सरकार को हिंसा की पूर्व सूचना थी, फिर भी समय पर कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन और पुलिस के बीच समन्वय का घोर अभाव देखा गया। यह दंगे पूर्व नियोजित प्रतीत होते हैं। राज्यपाल ने केंद्र के संवैधानिक उपाय अपनाने की सिफारिश की है, ताकि जनता में कानून के शासन पर विश्वास बहाल हो सके। कट्टरपंथ और उग्रवाद का दोहरा खतरा, बॉर्डर जिलों पर विशेष चिंता। राज्यपाल बोस ने रिपोर्ट में यह भी लिखा कि मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे सीमावर्ती जिलों में कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों की सक्रियता बढ़ रही है। ये संगठन इस्लाम खतरे में है जैसे नारों से मुस्लिम समाज को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्षेत्र में हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक है, जिससे स्थिति और भी नाजुक हो जाती है। उन्होंने यह चेतावनी भी दी है कि यह परिस्थिति अगर नियंत्रित नहीं की गई तो पश्चिम बंगाल की स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। सीमा सुरक्षा और घुसपैठ पर विशेष जोर। राज्यपाल ने बांग्लादेश से हो रही अवैध घुसपैठ पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि 2024 में बांग्लादेश के राजनीतिक संकट के दौरान भारत में घुसपैठ की घटनाएं बढ़ी। भारत बांग्लादेश सीमा की तत्काल फेंसिंग और बीएसएफ चौकियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। कानून व्यवस्था पर सीधा हमला, दंगों से लेकर बलात्कार और कैंपस हिंसा तक। राज्यपाल ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली की आलोचना करते हुए लिखा, राज्य प्रशासन माओवादी हिंसा जैसे जटिल मामलों से निपटने में सक्षम रहा है, लेकिन सामान्य कानून व्यवस्था की स्थितियों जैसे सांप्रदायिक हिंसा, बलात्कार और कैंपस हिंसा को संभालने में असमर्थ है। राजनीतिक घमासान, राज्यपाल बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। टीएमसी का पलटवार। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने राज्यपाल पर राजनीतिक एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता जयप्रकाश मजुमदार ने कहा, राज्यपाल केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। यह संघीय ढांचे के खिलाफ है। अगर केंद्र सरकार राज्य में हस्तक्षेप करती है तो हम सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़कों तक लड़ाई लड़ेंगे। न्यायपालिका की भूमिका, कोर्ट के आदेश से बीएसएफ और अर्धसैनिक बलों की तैनाती। कलकत्ता हाई कोर्ट ने हालात को देखते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई और आदेश दिया कि संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए, सभी समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। निष्कर्ष, क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन की आहट है? मुर्शिदाबाद की हिंसा ने यह साफ कर दिया कि राज्य में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है और प्रशासन इसे रोकने में विफल रहा है। राज्यपाल की रिपोर्ट और हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से यह सवाल उठने लगी है कि क्या बंगाल में केंद्र की सीधी दखल की जरूरत है, और क्या हालात संविधान के अनुच्छेद 355 या 356 के उपयोग की ओर बढ़ रहे हैं। यह सिर्फ कानून व्यवस्था का संकट नहीं है, यह भारत के संघीय ढांचे और सामाजिक ताने बाने की परीक्षा भी है। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।